कांग्रेस पार्टी की एक तारीफ करूंगा। है सुनिए तो, सुन लीजिए। हाँ, कि कम से कम सचिन पायलट में ये मेटल था कि वो आदमी अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा। मैं राहुल गांधी जी की तारीफ करूंगा बस कि झारखंड में उनका फराज भाई, अब इससे ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ मैं, प्लीज। आपकी मर्जी। ना नहीं, हो ही नहीं सकता है, मतलब आपकी मर्जी है। अरे भैया, मक्खन लगाना भी एक कला होती है, पर आपने जो ये कला सीखी है ना, कसम खुदा की, जरूरत नहीं, ये कला जो आपने सीखी है ना, वो तहसीन पूनावाला को भी शर्म आ गई होगी कि भैया सबसे बड़ा वोटर और सपोर्टर तो मैं हूं, ये फराज किदवई क्या कर जा रहे हैं। गजब ही कर दिया आपने। शुभ रास्ता, प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए, फराज भाई ने बहुत सारे इश्यूज गिनाए। मैं एक ही बात उनसे पूछना चाहती हूँ। एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक पक्ष मैडम, ये मुद्दा आप नहीं है। अभी सुन तो लीजिए फराज भाई, सुन तो लीजिए। मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना। आप सिर्फ आपने अपने विचारों तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। आपने मुखालफत की कांग्रेस की, आप सड़क पर उतरे, आपने अपने वोटर्स को इंश्योर किया कि उनका नाम एसआईआर में हो। मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो तमाम नाकामियां आपने गिनवाई, आपके शब्दों में बोल देती हूं, ये जो तमाम नाकामियां आपने गिनवाई उस सरकार की, उसमें आपने साझा विपक्ष की तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा और क्रिटिसिज्म, एक ओपिनियन एडिटोरियल के फॉर्म में ही किसी ने रखा हो तो बताइए ना। मैं तो पूछ रही हूं, मुझे क्या मतलब कि आप लोग सड़क पे राजनीति में क्या कर रहे हैं। बौद्धिक वर्ग को इससे मतलब नहीं है फराज भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पक गई हूं पिछले 20-30 साल की राजनीति देख करके। हमेशा तू मैं होती है। मुझे आज लेजिस्लेटिव पॉलिसी मुद्दे पे बात करनी है। पेपर लीक समस्या है, रेजिग्नेशन होने के बावजूद भी वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। लेट से भर्तियां होती हैं, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश, ये सारे बेल्ट वैसे, आप वहां से खुद आते हैं, आपको पता है। लोगों की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है बच्चों को पढ़ाने में। मैं अपनी बिटिया के भविष्य को लेकर के हूं सशंकित। मैं आपसे पूछ रहा हूं, विपक्ष का क्या विजन है इसको लेकर के। ये बात, क्योंकि फ्लोर पे तो बात नहीं हो रही है ना, फ्लोर पे तो किसी को कोई विजन नहीं देना है। फ्लोर पे चर्चा ना हो, सारी कवायद इसी की है। हम टैक्स पेयर महामूर्ख हैं कि हम टैक्स भरते रहें, करोड़ों एक मिनट चलाने में खर्च होता रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष की नाकामी हो, विपक्ष की नाकामी हो। मुझे तो जवाब चाहिए ना। मैं जवाब नहीं मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि विपक्ष को, अगर आप कहते हैं कि नहीं सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, मैं मानती हूं आपकी बात। आपका रोडमैप, मुझे कोई एक वेबसाइट होगी, कोई एक अखबार होगा, कोई तो होगा मीडिया में जो आपकी बात को अक्षरशः लिखा हुआ छाप रहा हो। बताइए ना, कहां है वो राहुल गांधी के 5-6 एडिटोरियल। मुझे लफाजियां नहीं पसंद है, मुझे नहीं पता, मुझे हिंदू मुस्लिम पे क्या आपकी रणनीति है, हक वो देख लिया हम लोगों ने। मुझे सब्सटैंटिव बताइए कि इस ऑलराइट 30 सेकंड्स फराज किदवई एफसीआर पे क्या है। देखिए रूबिका, मैं शुभराष्ट्र की जो इनकी जो प्रॉब्लम है, मैं उसको बहुत अच्छे से उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, उसको समझ में भी रहा हूं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन विपक्ष से मांगा जा रहा है। इसका मतलब सरकार निकम्मी है, इसका मतलब जनता का सरकार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। हमने सरकार से मांग की, इस्तीफा तक हुआ। इसलिए ये भ्रामक नैरेटिव मत दीजिए फराज भाई। नहीं, देखिए सुभाष, आप बोल रही हैं कि रोड मैप क्या है। अरे इनसे कहिए इस्तीफा दे, हम बताएंगे रोड मैप क्या है। इनसे कहिए इस्तीफा दे, मैं बताऊंगा रोड मैप क्या है। सुभाष, इनसे बोलिए इस्तीफा दे, लेकिन ना मुझे मत बोलिए इस्तीफा दे, कुर्सी खाली करें, हम बताएंगे रोड मैप क्या है। मैं इस देश की एक आम महिला हूं जिसकी अपनी शाम के डिनर की समस्या है। मुझे नहीं जानना कि आप लोग को क्या करना। मुझे आप 2 मुद्दों पे बताइए। पेपर लीक दोबारा ना हो, इसके लिए साझा विपक्ष का क्या एजेंडा है। आपको जेनजी तक ने घेर लिया, कहा कि बताओ कि क्या है एजेंडा। सरकार ने तो इस्तीफा दिलवा दिया, चले गए वो मंत्री जिनको चाहते थे कि आप नहीं रहे। ऐसा आप कैसे करेंगे कि आज के बाद दोबारा नहीं हो। अखिलेश यादव की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। इसकी जिम्मेवारी क्या आज फराज किदवई लेकर जाएंगे। एक जिम्मेदारी तो हम दे देंगे कि हमारा कोई भी सांसद हमारे बच्चों को गटर जनरेशन नहीं बोलेगा। एक जिम्मेदारी में दे देता हूं। नहीं बोलेंगे, है ना। एफसीआर पे आप डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे। मुझे पता है आप एफसीआर पे भी डिस्कस कर लीजिए। फराज भाई एक सेकंड रुकिए, मैंने बीच में इसलिए नहीं टोका। नहीं फराज भाई, यू हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वहां वो ये नहीं कह रही थी कि हमारे पास हम जो हैं अब आपसे सोल्यूशन चाहते हैं। विपक्ष से कोई सोल्यूशन नहीं चाहता है। विपक्ष
क्या किसी तरह का कोई मजबूत ऑप्शन दे पा रहा है? भाई मैं ये कह रही हूं कि आज अगर मैं चाहूं कि मुझे ये दो पार्टियां हैं, दोनों में से किसी एक को वोट करना है, एक पार्टी सत्ता में है और मैं देख रही हूं कि वो बढ़िया काम नहीं कर रही है, तो फिर नजर किसकी तरफ जाएगी? जो बढ़िया काम करने का एक ब्लू प्रिंट, एक रोड मैप सामने रखेगा, राइट? वही रोड मैप आपसे इस स्पीकर ने अभी मांगा था और आपने ये कह दिया हाँ मैं एक गारंटी ले सकता हूं कि आपको जेनरेशन गटर बोलने वाला कोई सांसद नहीं मिलेगा। वाह, क्या शानदार वादा किया आपने। मतलब टाइम भी मिला आपको तो बस आप ये वादा कर पाए। अभी मैं गिन के आपके सांसदों की लिस्ट बता सकती हूं कि वो क्या क्या कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे पत्रकारों को, कैसे कैमरा पर्सन को धुतकार देते हैं, और बड़े बड़े आपके सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, लेकिन आप भी जानते हैं क्या किस किस की गारंटी लेंगे आप। अब शिवम, सीधे तौर पर बात इस मसले पर आ जाती है कि जेनजी को आप लोग लुभा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं वी द यंग पीपल डू नॉट वांट टू लिसन टू योर लेक्चर। आपने कहा कि ब्लूप्रिंट किसके पास है आने वाले जेनजीज के लिए और सबके लिए, उस पर बात कर लेते हैं। बात और दो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे सरकारों ने रिएक्ट किया है उसी को लेकर बात कर लेते हैं। इसी देश में एक सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई, 2G स्कैम जो हुआ, उसके बाद संसद चल रहा था। संसद चला 2010 में 3 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। पूरा का पूरा सदन वॉश आउट हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कहती रही कि मनमोहन सिंह जी से या किसी से स्टेटमेंट कराइए, बहस कराइए, स्टेटमेंट कराइए, जवाब दिलवाइए, नहीं मिला। अंततः पूरा विंटर सेशन वॉश आउट होने के बाद बजट सेशन में मनमोहन सिंह जी आए और स्टेटमेंट देकर चले गए। यहां मेरे गृह मंत्री जी कह रहे हैं इसी सेशन में कि सिर्फ भाषण नहीं, जवाब देकर जाऊंगा। हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम देकर जाएंगे। और जहां तक बात विपक्ष से सॉल्यूशन मांगने की थी, बिल्कुल नहीं थी भाई। सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए 4 पॉइंट्स, 25 मिनट बोली प्रियंका गांधी जी, अप्रोक्सीमेटली 55 मिनट बोले राहुल गांधी जी। उन्होंने नीट पेपर लीक या फिर नई पॉलिसी या फिर हाई पावर्ड कमिटी या फिर जांच प्रोसेस या फिर इसके अलावा नीट में हम कर क्या सकते हैं, या री एग्जामिनेशंस के इशू, या फिर जो 22 स्टूडेंट की डेथ हुई उनकी अप्रोक्सीमेटली 2500 लोगों ने आत्महत्या की, बच्चों ने, उस पर कोई एक वैल्यूएबल इनपुट नहीं था। बस इतनी सी बात है कि चर्चा अगर हो जाएगी, जिसके लिए हम तैयार हैं, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो शायद यह देश जान पाता कि दरअसल दिक्कत क्या थी। लेकिन आपको ना छात्रों से फर्क है, ना नीट से फर्क है, ना पेपर से फर्क है, ना जेनजी से फर्क है। ओके फराज भाई 30 सेकेंड्स और फिर मेरे दो और। तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ तहसीन। फराज भाई रुक जाइए। 2G में क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में मनीष तिवारी के साथ उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में थे 2G के ऊपर, और 2G पे मैंने काम किया था और वो काफी ओपेज लिखे थे वगैरह। मुझे वो सेशन याद है जो पूरा विंटर सेशन वॉश आउट हो गया। रूबिका जी आपको भी याद होगा। इनफैक्ट मैं प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूं, आपको इससे पता चलेगा कि भाजपा कैसे मिसडायरेक्ट करती है। फरज भाई सुनने का, प्रणब मुखर्जी कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में उसका अनुवाद करता हूं, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बोलो तब बात करने को तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। हम जेपीसी पे भी चर्चा कर सकते हैं, पर पहले पीएसी पर इस पर चर्चा हो। पीएसी इसकी जांच कर रही है। अब बताइए। इसके बाद सुषमा जी कहती है, सुषमा जी कहती है, सुनिए, नहीं, अब ऐसे कैसे रुक सकता हूं मैं भाई? लेकिन उसके बाद भी चर्चा नहीं हुई, स्टेटमेंट हुआ बजट सेशन में, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ, चर्चा नहीं हुई। मनमोहन सिंह जी पूरे सेशन में नहीं आए, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, विपक्ष ने हंगामा किया, 23 दिन सदन ऐसे चलता रहा और फिर वो बजट सेशन में आए और स्टेटमेंट देकर चले गए। मैंने यील्ड नहीं किया, बीच में बोला। सुषमा जी कहती है टाइम्स नाउ इंग्लिश को, आपके इंग्लिश चैनल को, वो इंग्लिश में कहा, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं, कि हां सरकार बात कर रही है लेकिन पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, यह भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। आप बताइए, आप विपक्ष में थे, आप नहीं चलने दिए, आप सरकार में हो, आप नहीं चलने दिए, तब भी हम चर्चा चाहते थे, आज भी हम नहीं चर्चा चाहते तो चर्चा होती, चर्चा नहीं हुई उसके बाद भी। अरे अगले सेशन में भी चर्चा नहीं हुई भाई, स्टेटमेंट हुआ प्रधानमंत्री का। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जेपीसी में विषय गया, स्टेटमेंट हुई प्रधानमंत्री की, कोई चर्चा नहीं हुई। 2G पर कोई चर्चा नहीं। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है।
कोई चर्चा नहीं हुई 2G तो पर। statement प्रधानमंत्री का बोलो, statement को स्टेटमेंट खंडन आया, करो। वो भी बजट सेशन में आया, उस सेशन में तो आया ही नहीं। हम कह रहे हैं इसी सेशन में चर्चा कर लेते हैं। गृह मंत्री जी ने आज कहा कैमरा पर आकर के हम तैयार हैं, हम चर्चा करेंगे, छोड़िए स्टेटमेंट नहीं दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और उसके बाद एक दिन पहले लेकिन प्रधानमंत्री ने तो दिया नहीं, मनमोहन सिंह जी ने तो दिया ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया देश को कभी। वो स्टेटमेंट करके चले गए, वो भी अगले सेशन में। नहीं, आप क्यों बात नहीं अरे आप झूठ बोल रहे हैं, बता दो, मुझे दिखा दो। उसके बाद बजट सेशन में उनका स्टेटमेंट आया, वो भी स्टेटमेंट आया, भाषण नहीं हुआ। ऑलराइट, एक सेकंड, आपने पार्लियामेंट तहसीन पुनावाला रुकिए। आप लोग जेंजी करते हैं, अब जब आज की बात हो रही है तो आप कल जा रहे हैं, राइट? आप लोग ही कहते हैं ना जेंजी है ना? शुभ्रास्ता जी बस एक सेकंड, मैं वी डोंट वांट टू लिसन टू द लेक्चर। भाई मैं इसी मसले को एक बार समझ लेना चाहती हूं, और उसके बाद आप तमाम तरीके की, क्योंकि ये किसी और ने नहीं कहा है, ये आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि किसी सांसद ने वहां चलते चलते कह दिया। ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैं आपसे बस ये जानना चाह रही हूं सतीश केसिंग साहब, जेन जी के चक्कर में नैरेटिव का अड्डा नहीं बन गया है ये हमारा संसद भवन, जिसकी जो मर्जी आ रही है अपने हिसाब से बस बोले चला जा रहा है। एलओपी कहे कि लेक्चर नहीं सुनना है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं जेनजी को, डूड आई एम हियर, आई एम योर फेस। बिल्कुल, मैं तो इसको जेनजी कहता भी नहीं, मैं तो युवाओं की समस्या मुंह बाए खड़ी है देश में। सिर्फ ग्रेजुएट को जो होते हैं उनको पहले साल में सिर्फ 60% को नौकरियां मिल रही हैं सैलरी वाली। तो इससे सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो। देखिए बात यह है कि अभी स्टेटमेंट की बात है। अरे अभी से लेके सुबह तक का टाइम है, कल तक का। कोई आ जाइए ना इंस्टा जनरेशन के सामने, इंस्टा पर कोई बयान दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बाकी चर्चा हो जाएगी इसके बाद अपने क्या आप बयान, किस बात बोलना नहीं चाहता बीच में, बताएं, लेकिन इनको लगता है कि इंस्टाग्राम और संसद दोनों पैरेलल चीजें हैं। क्या हो गया भाई आपको सतीश जी? आपको नहीं समझ में अरे भाई मतलब इंस्टाग्राम और पार्लियामेंट की सैंक्टिटी दोनों कह रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर आकर दे दीजिए, वो तो दे ही देंगे। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो 12 बजे आ जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, और आपके वाले 12 बजे कहां होते हैं नहीं पता। लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन होता तो आपके भी वैल्यूएबल इनपुट्स आते भाई, सवाल आते। मैं हम क्या चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उनसे इंस्टा कोलैबोरेशन कर लें? गजब बात हो गई। सतीश जी, अब मुझे एक चीज बहुत इत्मीनान से, नहीं एक चीज बहुत इत्मीनान से समझाए सतीश जी, ये जो कुछ भी जंतर मंतर में हुआ वैसा ही कुछ वहां झारखंड में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं आप नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है जो जंतर मंतर पर एकाएक 20 तारीख को हुआ। कैसा नहीं? ये अभी लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं मैं आपको। नहीं वो जानते हैं, वो सब देख चुके हैं, और तो हम क्या तो सब बोल रहे हैं कि शिवम तो इसमें आपको सतीश केसिंग साहब, रात को पुलिस वहां जाती है, वहां पर बच्चों पर लाठीचार्ज हो जाता है। जंतर मंतर का खेद तो आपको सुनना है, कान के पर्दे फाड़ दो, लेकिन सुना दो जंतर मंतर का खेद। मैं ये कह रही हूं, मैं भी सुनना चाहती हूं वो जंतर मंतर का खेद, आज भी सुनना चाहती हूं, कल भी सुनना चाहती थी, और जब तक खेद प्रकट नहीं होगा तब तक कहती रहूंगी मुझे भी सुनना है जंतर मंतर का खेद। अब मुझे ये बताइए, झारखंड में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों को परेशान क्यों नहीं करता है? Why is it not troubling you, सतीश केसिंग साहब? नहीं, मैं सब जानती हूँ, आपकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ सतीश केसिंग साहब। मुझे बस इतना बताइए, झारखंड के बच्चों को लेकर खेद क्यों नहीं सुनना है आपको? क्यों नहीं सुनना है? क्यों? अरे भाई हमारे बच्चे हैं भाई। कहाँ है आपके बच्चे? कुछ हो रहा है उस पे नहीं, केवल जेनजी का तमगा तो दिल्ली वाला ही है ना, यहाँ तो इनके ऊपर लट बरस ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो फूल बरस रहे हैं। ये बच्चे थोड़ी, ये तो कांवड़िए हैं, और ये जो लट बरसा रहे हैं ये कोई बीजेपी का मंत्री है जो उनके ऊपर फूल बरसा रहा है। यही दिख रहा है ना आपको शायद? नहीं, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमको कुछ नहीं। आपको बताऊं, नीट के पेपर लीक से ज्यादा गंभीर घटना है झारखंड में। वहां तो नौकरी की परीक्षा थी, फिर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होता है ये क्या होता है? होनी चाहिए, गजब है। लेकिन वहां की सर यही तो इशू है ना सर, इस्तीफा होना चाहिए, माफी होनी चाहिए, सरकार करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी जो पहली बिठाई गई थी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी, उस एसआईटी की फाइंडिंग्स को दरकिनार कर दिया गया झारखंड में सरकार द्वारा, लेकिन आप लोगों ने सब अपना ऐनक,
अपने कान, अपने मुंह, अपनी आंख सबको बंद कर दिया, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, वो एक एजेंडा में फिट नहीं बैठता है।